शहर की चकाचौंध और शोर शराबा से भरे हुए दिन के बाद रात की ठंडक और सन्नाटे ने अचानक एक अजीब सा माहौल बना दिया। दिल्ली के उपनगर में एक प्राचीन जंगल था जिसे अब एक नई मेट्रो लाइन के लिए काटा जा रहा था। यह जंगल शहर की धड़कन से बहुत दूर था और वहीं पर एक पुराना किला भी था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। रात के गहरे अंधकार में मेट्रो प्रोजेक्ट की टीम ने काम बंद कर दिया और घर लौटने लगी। लेकिन कुछ कामगारों ने सोचा कि वे किले के पास से होकर चलेंगे। वे वहां पहुंचते ही महसूस करते हैं कि इस किले के चारों ओर एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही है। अचानक उनमें से एक कामगार विशाल चिल्लाता है, भाइयों, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। उसकी आंखों में डर की झलक थी, लेकिन अन्य लोग हंसकर उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे ही वे किले के अंदर कदम रखते हैं, एक विचित्र घटना घटती है। एक छाया किले की दीवार पर रेंगती नजर आती है और उसके बाद एक ठंडी हवा उनके चारों ओर घूमने लगती है। सभी की सांसें थम जाती हैं। विशाल की चीख से सभी लोग वापस बाहर की ओर दौड़ते हैं, लेकिन किले के गहरे अंधकार में कुछ छिपा हुआ सा लगता है। अगले दिन जब सूरज की पहली किरणें किले की दीवारों को छूती हैं, तो वहां की स्थिति सामान्य दिखती है। लेकिन कुछ कामगारों का कहना है कि रात के अंधेरे में उन्होंने अजीब आवाजें सुनी थी, जैसे किसी के कराहने की आवाज। जंगल के अंदर स्थित इस किले की पुरानी कहानियों ने लोगों को हमेशा ही डराया था। कहा जाता था कि यहाँ पर एक रानी की आत्मा भटकती है, जिसे उसकी मृत्यु के बाद शांति नहीं मिली। किले के आसपास रहन सहन करने वाले लोग बताते थे कि रानी की आत्मा अब भी अपनी खोई हुई शांति की तलाश में यहाँ भटकती है। एक हफ्ता बीत चुका था और मेट्रो प्रोजेक्ट का काम जारी था, लेकिन किले के आसपास से गुजरते समय कामगारों के मन में एक डर समा गया था। वे धीरे धीरे किले के पास से गुजरते समय सजग रहते, जैसे कोई भी अजीब घटना घट सकती है। लेकिन उस रात जब एक नई टीम किले के पास से गुजरी, तो कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे कोई भी नहीं भुला सकता। रात का अंधेरा फिर से किले पर छा गया। मेट्रो प्रोजेक्ट की नई टीम, जिसमें 3 इंजीनियर समीर, रिया और अजय और 2 सुरक्षा गार्ड अनिल और राघव शामिल थे, ने किले के पास से गुजरने का निर्णय लिया। उन्हें विश्वास था कि रात के अंधेरे में उन्हें कोई भी असामान्य घटना नहीं देखने को मिलेगी। जब टीम किले के पास पहुंची, तो हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे किले के दरवाजे पर पहुंचे, रिया ने महसूस किया कि उसकी सांसें ठिठक गई हैं। किले की दीवारें मानो किसी बुरे सपने का हिस्सा हों। हमें बाहर रहना चाहिए, रिया ने सलाह दी, पर अगर हमें यहाँ कुछ सुनाई देता है तो तुरंत वापस लौट जाएं। समीर और अजय ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वे किले के अंदर प्रवेश करने लगे। अनिल और राघव ने अपनी फुल गियर और हथियार तैयार कर लिए और किले के भीतर नजर रखने लगे। जैसे ही टीम किले के अंदर कदम रखी, एक रहस्यमय धुंध उनके चारों ओर फैल गई। यह धुंध इतनी घनी थी कि वे एक दूसरे को भी ठीक से देख नहीं पा रहे थे। अचानक किले की घड़ी बिना किसी कारण के तेजी से बजने लगी और उसके साथ ही एक कराहने की आवाज गूंज उठी। क्या वह आवाज तुमने सुनी? अजय ने डर के मारे पूछा। हाँ, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, समीर ने जवाब दिया। शायद हमें बाहर निकलना चाहिए। उसी समय किले के अंधेरे कोने से एक छाया बाहर आई। यह छाया एक महिला की थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। महिला की साड़ी पुरानी और फटी हुई थी और उसकी त्वचा सफेद और पारदर्शी लग रही थी। उसकी उपस्थिति से ही सबका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन हो तुम? समीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा। महिला ने बिना किसी शब्द के अपनी आंखें घुमाईं और अचानक किले के एक कोने में गायब हो गई।
रिया ने चिल्लाते हुए कहा, हमें जल्दी से बाहर जाना होगा, यह जगह सही नहीं है। जैसे ही वे बाहर की ओर दौड़े, एक तेज हवा का झोंका आया जिसने किले के दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। अब वे किले के अंदर फंसे हुए थे। क्या करना चाहिए? समीर ने घबराते हुए पूछा। शांत रहो, रिया ने कहा, हमें शांति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा और हमें मिलकर काम करना होगा। वे सब एक साथ किले के अंदर रास्ता खोजने लगे। तभी अचानक किले की दीवारों पर उकेरे हुए पुराने चित्रों ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। चित्रों में दिखाए गए लोग अब जीवित लग रहे थे और वे खून से लथपथ हो रहे थे। यह सब क्या हो रहा है? अजय ने घबराते हुए पूछा, क्या हम कभी बाहर निकल पाएंगे? जैसे ही उन्होंने एक पुराने खजाने के कक्ष में प्रवेश किया, वहां एक पुराना पांडुलिपि मिला। रिया ने पांडुलिपि को खोला और उसमें लिखा हुआ एक मंत्र पढ़ा, जो किले की आत्मा को शांति देने के लिए था। जानते थे कि वहां कुछ बहुत ही रहस्यमय और खतरनाक था। किले ने उन्हें अपनी सच्चाई से रूबरू कराया था और अब वे जान चुके थे कि यहाँ की आत्मा को शांति मिलना आसान नहीं होगा।